हाय एवरीबडी। चलिए आज देखते हैं कि फेरीज हमें क्या बताना चाहती हैं। नेक्स्ट। बहुत सारे कार्ड्स देना चाहते हैं आज सारे। देखिए कैसे जंप हो के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर यहाँ दिख रहे थे आपको तो गॉड, मैं एक ही लूँगी फेरीज इनमें से। आप बहुत सारे कार्ड्स निकाल रहे हो, मैं कितने सारे कार्ड रीड करूँगी। ओहो, ओके, एनी मोर कार्ड्स? ओके गाइस, बहुत दिनों से मैंने काम किया नहीं ना, तो आज पूरा यूनिवर्स कह रहा है कि हम आपको छप्पर फाड़ के काम देंगे, जो आपने गाइडेंस लोगों को दी नहीं इतने दिनों से। अब बहुत ही क्रूशियल टाइम है, मेजर शिफ्ट्स का टाइमिंग है। चलो बेटे लग जाओ काम पर। तो आई होप और कुछ गाइडेंस नहीं है। थैंक यू फेरीज। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। फेरीज वाला डेक वैसे भी मुझे ना पर्टिकुलरली बहुत ही सुंदर लगता है हमेशा से। ग्रेट कार्ड्स। ओके, तो गाइस पहला कार्ड है हीलिंग का। ठीक है, हीलिंग में नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. So healing लेने और देने का टाइम है। खुद को हील करना शुरू करिए, पॉजिटिव रहना शुरू करिए। कोशिश करिए कि दिन में 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट कर लें, थोड़ा अपना योगा कर लें, थोड़ा अपने लिए वर्कआउट कर लें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लें, अपने पैशन के लिए वीकेंड्स पे टाइम निकाल लें। खुद को जब आप हील, नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, छोटे बच्चों या जानवरों में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। जब आप नेचर के आसपास होते हैं ना क्लोज, आप बहुत जल्दी हील होते हैं और आपको ना यूनिवर्स का प्रोसेस का तरीका भी समझ में आता है। तो आपकी नेगेटिविटी बहुत दूर हो जाती है, आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है और आपको ना चीज़ें समझ में आने लगती हैं, एनर्जी समझने लग जाते हो आप। इन माई केस, जब से मैं एनिमल से ज़्यादा जुड़ी, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज़। और जब भी अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, हमेशा मुझे मैनेजमेंट स्किल्स समझ में आई कि कैसे मेरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत बेटर हो गई। एंड देन जो एक लॉज ऑफ यूनिवर्स होते हैं ना, वो मुझे समझ में आ गए। एंड आई रोट अ बुक ऑल्सो ऑन दिस। तो ठीक है, अनदर कार्ड इज़ लाइफ एनर्जी। तो दिस इज़ the happy fairy of sunshine, brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. तो थोड़ा सा मेरा सजेशन ये है कि सूर्यदेव को अर्घ देना स्टार्ट करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना स्टार्ट करिए। एंड वो जो आप या अर्ली मॉर्निंग आप वॉक पर जा सकते हैं, जो सन की जो किरणें आपकी बॉडी में जाएंगी ना सूर्य जल अर्पण के टाइम या वॉक के टाइम, दोज आर गोइंग टू लिट अप योर लाइफ। ठीक है, और आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी जागेगी। जो आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं आ रहे ना, ये जो भी शेडोज़ हैं जो आपकी ब्राइटनेस को कवर कर रही हैं, वो ख़त्म होंगी इससे। जर्नी है और इट्स अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। हाँ, मुझे ये कार्ड उठाते ही एक इंट्यूशन आई कि एक नई जर्नी में आप लोग जाने वाले हैं। सो इट्स अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू जर्नी। इट मे बी इम्पॉर्टेंट। Okay, it may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Oh great! तो जिनको बाहर जाना है या जो कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट देखिए एक नई जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। तो इट मे बी लाइक कि वो वैसे ना हो जैसे आपने प्लान किया है, या सडनली आ जाए, अनएक्सपेक्टेड वे में आ जाए।
बट ईदर वे यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आए आप इसको येस बोल दें, आप इसको नो नहीं बोलें, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लें, ठीक है। देर मस्ट बी समथिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली, क्योंकि एक साइकिल क्लोज हुई है, नई शुरू हो रही है, एक चैप्टर बंद हुआ है, दूसरा शुरू हो रहा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना वो बीच की टाइप की आई होंगी कि अपॉर्चुनिटी आई भी और इस तरीके की आई कि आपको लगा कि यार क्यों ही आई है, इसका मैं क्या ही करूँ, मुझे नहीं चाहिए। सो समवेयर यू आर ऑल्सो लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, बट दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन साइन कि आप कुछ ऐसा आएगा विच मे बी विच मे सीम unexpected to you, but you need to be ready because you need to grab this opportunity now, and you can pack your passport also. तो जिनको बाहर जाना है उनके लिए भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी सी, न्यू बिगनिंग्स, तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली दिस फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or a new task or a new expansion or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग्स जो है ना, जो बेबी के लिए कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो किसी करियर में ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए भी है, न्यू करियर को लेकर भी हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, और न्यू आइडिया को लेकर भी हो सकता है। बट एनीवेज ये चाहे जिस भी एस्पेक्ट में आपसे रिलेट करे, यू नीड टू कीप इट सीक्रेट। जैसे हम अपने बच्चे को हर किसी को नहीं दिखाते हैं या एकदम से उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करते हैं, नज़र से बचा के रखते हैं, ज़्यादा पब्लिकली शेयर नहीं करते उसकी डिटेल्स। तो इन द सेम वे आपको अपने आइडियाज़ को, अपने ग्रोथ को, जब तक कि आपकी चीज़ें हो नहीं जाएं कम्प्लीटली, उसको बचा के रखना है। और जब हो भी जाएं तो भी उसके लाइक टिल द टाइम यू लिटरली फील कि हाँ सस्टेन कर रही हूँ मैं इसमें या कर रहा हूँ मैं इसमें, तब तक आप प्लीज़ किसी को रिवील मत करिए अपने आइडियाज़। फ्लरिश, सो ब्लेसिंग है, साइन है कि जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी न्यू जर्नी में, न्यू बिगनिंग्स में, यू विल गो अहेड। फ्लरिशमेंट आएगी आपकी लाइफ में। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। तो डेफिनेटली फ्लरिशमेंट आपकी लाइफ में तब आती है जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप माइंड में रखिए, उनके हिसाब से आगे चलिए, बट नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लर्निंग के लिए हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होती ही रहेंगी। यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। ऑब्ज़र्व करिए जहाँ पे आप श्योर नहीं हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके आगे बढ़िए। अगर कहीं पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की बात है एंड यू आर नॉट श्योर, तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। कम्प्लीटली नेगेटिव पे मत होइए, ऑब्ज़र्व करिए एंड देन डिसाइड। प्लस ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, you also need to share with the people those who will be collaborating with you या जो आपके साथ जुड़े होंगे इस काम के लिए, so that they will understand your perspective, your state of mind, और वो उस चीज़ को कंसीडर करके केयरफुली आपके साथ काम करें, so that कहीं कोई इश्यूज़ ना आए। Hidden depths, something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट यू कि मेडिटेट करिए। थोड़ा सा होता है कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे थॉट्स रन करते हैं हमारे माइंड में मेडिटेट करने के टाइम पे, बट लोग इसीलिए करते ही नहीं है मेडिटेट। बट आई ऑलवेज से कि हाँ आप मेडिटेट करो, आप देखो कि वो जो थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में इतनी देर से जो रन कर रहा है ओवरऑल इमोशन, वो बेसिकली उसका रूट कॉज क्या है उसको पहचानो। और जब आप उसको पहचानते हो तो उसको, इफ़ इट रिक्वायर्स फॉरगिवनेस तो उसे माफ़ करो। अगर वो भूलना डिज़र्व करता है उसको भूलो। अगर आप उससे आगे बढ़ना डिज़र्व करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो,
यू हैव दैट विल, तो प्लीज़ उससे आगे बढ़ो, उससे आगे निकलो। और जब आप ये कर लेते हो तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो हमारा स्लेव या बंधक बना होता है ना उन डार्क मेमोरीज़ का, इट कैन बी मेमोरी ऑल्सो, इट कैन बी यू नो बैड पैटर्न ऑल्सो, जैसे कि लेजीनेस हो गया, ठीक है। जब आप थोड़ा सा वर्कआउट कर जाते हो ना उस चीज़ पे जो कि आपको कहीं ना कहीं बांध के रखी हुई है, तो आप थोड़ा फ्री हो पाते हो उससे। जब आप फ्री हो जाते हो तो आप आगे बढ़ते हो नई जर्नी में और आप उसको सस्टेन कर पाते हो, अच्छी फ्लरिशमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन कर पाते हो। शाइन फ्रॉम विद इन, such a beautiful card. Shine from within, looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो जिन भी लोगों को कुछ हेजिटेशन हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और पर्टिकुलरली अपने लुक्स को लेकर उनको टेंशन हो रहा है कि यार आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, अभी तो मैं अभी ये वीडियो बनाने के पहले आई वॉज ऑल्सो फीलिंग कि यार मैं मोटी लग रही हूँ, आई नीड टू लूज सम वेट, और मेरे अभी ये रिसेंटली एक इंजरी भी हुई थी यहाँ पे, आई डोंट नो इस लाइट में दिख रहा है या नहीं, तो आई हैव अ मार्क विच इज़ गोइंग बट स्टिल इट इज़ देयर, अभी कम्प्लीटली नहीं गया। तो आई वॉज लाइक यार मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, इस रीज़न से मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया। तो थिंग इज़ दैट कई बार हम समझते हुए भी नासमझी कर देते हैं, इसीलिए मैं इस कार्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि बेसिक जो लाइट होती है ना हमारे अंदर ही होती है, तो वी नीड टू शाइन फ्रॉम विद इन। ये जो ऊपरी खूबसूरती होती है ये ऊपरी ही होती है और ये टाइम के साथ जो है ढल जाती है, बट जो हमारी इनर लाइट होती है ना वो बहुतों की ज़िंदगी रोशन कर सकती है, हमारे जाने के बाद भी वो बनी रहती है, इनफैक्ट जनरेशन्स तक ट्रांसफ़र होती है, लोगों के डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो विच helps to spread good vibes on earth, ठीक है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए, ये टाइम है, और अपनी जो ट्रू ब्यूटी है उसको निकाल के बाहर लाइए। जब आप इसमें आएंगे तो सेलिब्रेशंस भी आएंगी, और बड़ा प्यारा सा कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, सी। सो इन टर्म्स ऑफ लविंग रिलेशनशिप भी अगर आप लोग कहीं पीछे हट रहे हैं कि नहीं यार कैसे आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग और मेरे लिए कुछ नहीं है, डोंट बी इनटू दैट वाइब, नेगेटिव मत होइए। अंदर से जो खूबसूरत होता है ना, जिसका दिल खूबसूरत होता है वो लिटरली खूबसूरत ही होता है, और जो उसके टक्कर का होगा यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी का होगा वो उसको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर कोई आपका अच्छा दिल देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है एंड ही इज़ गोइंग टू अनदर वे, वो आपके लायक ही नहीं है, ये तो समझ लो, ही डजंट डिजर्व यू। तो सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो आई बिलीव ये कार्ड जो है रिलेशनशिप्स को पोर्ट्रे कर रहा है, बिकॉज एक तो कार्ड की इमेज भी ऐसी है एंड इट्स सेइंग कि हाँ ठीक है भाई थोड़ा सेट हो जाओ, और अपना डांस और प्ले का टाइम है, एंड कोई इनविटेशन आपकी तरफ आ सकता है एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग। अब ये जो इनविटेशन है इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, किसी से आप कमिटमेंट चाहते थे उनकी साइड से आ सकता है, किसी को आप लाइक करते थे उनकी साइड से आ सकता है, कोई आपको लाइक करता था उसकी साइड से आ सकता है। इट कैन बी from a recruiter or a hiring company if you are looking for a career, ठीक है। और इट कैन बी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे एडमिशन के लिए कोई स्टूडेंट जाना चाहता था, एंड दिस इनविटेशन कैन बी फ्रॉम समवन जिसका आपने वेट किया हो बहुत टाइम से कि वो आपसे बात करे इन टर्म्स ऑफ सम कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप, उनकी साइड से भी आ सकता है, या कोई क्रश हो आपका जो आपको दूर से ऑब्ज़र्व करता हो या आप उसको दूर से ऑब्ज़र्व करते हो, लेकिन किसी ने एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं की हो, तो ये इनविटेशन उनकी साइड से भी आ सकता है, विच इज़ लिटरली अ ब्यूटीफुल एनर्जी। थोड़ी सी तभी वो आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती हैं लाइफ में, थोड़े से पॉजिटिव रहो, होप, यस। सी
होप का कार्ड है। मैं बोल रही थी ना पॉजिटिव रहो। देखो रेनबो भी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा डव भी दिख रहा है, अगर आप देख सको, जिसको हम एक तरह से ईश्वर का प्रतीक ही मानते हैं। तो होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ़ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो ये होता ही है गाइस, थोड़ा सा ना विजन जो है ना ब्रॉड करना पड़ता है। नेगेटिव सिचुएशंस में हम सभी चाहते हैं, बीइंग अ हीलर इवन मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ एट टाइम्स, बट देन आई डू मेडिटेशन, आई डू क्लेंजिंग, ठीक है। वो रॉक सॉल्ट वाले पानी से नहा लिया, थोड़ा अपने घर का ऑरा क्लीन कर दिया, घर में अच्छा वो धूप बत्ती वगैरह सब कपूर जला के घर का ऑरा क्लेंस कर दिया, यू नो। गंगा जल छिड़क दिया घर में, खुद पे छिड़क लिया, लोगों अपने फैमिली मेम्बर्स पे छिड़क दिया। घर के दरवाजे पे आप यू नो मैंगो लीव्स टांग सकते हो। तो वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हेल्प करती हैं, बट बेसिक जो नेगेटिविटी अपने अंदर है ना, वो हमें ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो जब हम होपफुल हो जाते हैं तो थोड़ा सा ना विजन जो है ना ब्रॉड हो जाता है। तो हम जो गलत सोच रहे होते हैं ना, उसमें हमारा एकदम से क्लिक होता है कि यार इसमें ये भी तो रीज़न हो सकता है। तो एकदम से हमारी क्या होती है, एक होप डेवलप हो जाती है, और वहीं से हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और जैसे हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ब्राइटर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो नेगेटिविटी एक बाधा बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, अच्छी चीज़ आने नहीं दे रही होती है, वो पॉजिटिव होते ही, होपफुल होते ही, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का टेक्सचर चेंज होता है, या यू नो इल्यूमिनेशन चेंज होती है, तो पॉजिटिव चीज़ वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी साइड। सो दिस इज़ हाउ होप हेल्प्स, पॉजिटिविटी हेल्प्स। इनर चाइल्ड का कार्ड है, ये भी बड़ा प्यारा सा कार्ड है। सी जिनके घर में बेबी आने वाला है, बहुत लोगों के घर में आई थिंक बेबीज़ आने वाले हैं, जिनके घर में आने वाले हैं, तो उनका इनर चाइल्ड जाग जाएगा। बच्चे के साथ खेलते खेलते हम सभी बच्चे हो जाते हैं। Plus, this card also says that the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रीवियस रीडिंग की थी ना, उसमें एक चीज़ आई थी कि अगर आप बहुत सीरियस हैं तो थोड़े से प्लीज़ लाइट हो जाओ, या प्रॉब्ली इसी रीडिंग के स्टार्टिंग में ऐसा आया था। तो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो, सारे कार्ड जो है ना सिमिलर सॉर्ट ऑफ आए हैं। तो ये कार्ड भी ये कह रहा है कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको मरने मत दो। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल आजकल ऐसा हो गया है, या यू नो सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि वी आर स्टक इन टू यू नो अ वेरी डार्क जोन। एक तो कुछ वर्कआउट ही नहीं करता है, और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, करप्शन इतना हाई लेवल पे है, सारा जो भी है ना, यू नो क्राइम पीक पर चल रहा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग दीज डेज। तो हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर सर्वाइवल्स। कॉर्पोरेट का आप वर्क कल्चर देख लो, थिंग्स आर गुड, बट थिंग इज़ टाइमिंग इतने ज़्यादा होंगे, या आप कितना भी एफर्ट करो आपको अप्रिसिएशन प्रॉब्ली नहीं मिलेगी, या सिर्फ एक तलवार सी लटकती रहती है कि भैया कब जॉब चली जाएगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। और आप कहीं और ट्राई करोगे तो आसानी से जॉब मिलती भी नहीं है। एंड देन लाइफस्टाइल ऐसा है कि भैया खर्चे तो पूरे हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लाइक इन माई केस, मेरे साथ और कोई इशू नहीं है, तो मैंने NGO जो मैं चलाती हूँ उसमें मुझे इशू आ जाता है, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली अगर आपको इतने आप परेशान हो रहे हो, एंड एनवायरनमेंट आपके हिसाब से अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, फिर भी आप कर जा रहे हो, आपको फिज़िकल एलिमेंट जो हो रहे हैं, आप मेंटली भी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप फिज़िकली भी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं जॉब करनी, बट स्टिल यू हैव नो ऑप्शन, आपको वो मनी तो वहाँ पर देना ही है ना। सो दिस इज़ द थिंग। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस विद इन सेल्फ। तो उसके चलते ना कई बार हंसी जो है ना हम सबकी बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि हम सबको ये पता है कि चीज़ें हम अभी नहीं हो पा रही, शायद बॉडी नहीं चल रही, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारी नीड है और हमें सर्वाइव करना है, और फैमिली को भी शायद कराना है। सो दिस इज़ अ थिंग। इस बीच में क्या होता है, हम सबकी ना हंसी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। सो वी नीड टू एक्टिवेट दैट इनर चाइल्ड, क्योंकि जब वो एक्टिवेट होता है ना, तो थोड़े बहुत हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, होप्स जागती हैं, और हम लोग
बेटर वे में चीज़ें कर पाते हैं, थोड़े से रिज्यूविनेट भी हो जाते हैं, विच लिटरली हेल्प्स. सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू आउट.